सच्चाई। हमारी माँ कौन है? वो हमारी डायरी है, पेन है, हमारा अनुशासन है, हमारे छोटे बड़ों का प्यार है, और ये हमारी डायरी है। डायरी में हमने क्या करना है? डायरी में हमने स्टार्टिंग में 94 नाम लिखने हैं। अपने नजदीकियों के कम से कम 94 या 194 या 294 94 उनके नाम लिखने हैं। और क्या लिखना उसमें? जैसे हमने नंबर उसके अंदर नाम लिख लिया, उसमें से लिस्ट, उसी को लिस्ट बोलते हैं दोस्तों। जैसे हमारे सुरेंद्र जी, हमारे दीप सिंह जी सभी बोलते हैं लिस्ट बनाओ, लिस्ट बनाओ, लिस्ट। यही लिस्ट होती है। लिस्ट कोई अलग से ऊपर आसमान से नहीं आती। हम 94 194 294 मतलब इतने नंबर उसमें नोट कर सकते हैं डायरी के अंदर। और उसमें से हमने लेना क्या है? अच्छे 2 कैंडिडेट स्टार्टिंग में। उसमें से ये देख लो भी ये आदमी हमारे पे विश्वास करता है, ट्रस्ट करता है। उसमें से ओनली 2 आदमी को अच्छे लीडर बनाने का काम हम करें। 2 आदमियों को चुनना है जो हमारे साथ कंधे से कंधा मिला के काम कर सके। और आप लोगों से मिलते जाएंगे। आप एक नया दो करके एक नया कारवास में खड़ा कर सकते हैं। तो आपको पता भी लगेगा। और आपकी जो लिस्ट है ना, मान के चलो आपने 94 आदमी की लिस्ट बनाई है और उसमें से 2 आदमी चुने, 92 का आपका मतलब बैलेंस रह जाता है, कैरी फॉरवर्ड आपके पास ही पड़ा है। वो 2 आदमी लेके उन 2 आदमियों की लिस्ट उठा लो, अपने खाते के साथ मिलके, अपनी टीम के साथ मिलके आगे से आगे टीम उठाओ। उसी को तो बोलते हो गैदरिंग कैसे बढ़ेगी? बिजनेस बढ़ता है 1 2 3 4 5 का नहीं। 2 4 6 16 32 2 4 8 16 32 64 ऐसे करके कारोबार आपका बढ़ता जाएगा। क्यों? ये मल्टीप्लाई बिजनेस है। मल्टीप्लाई, ये मल्टीप्लाई हो जाता है, डबल होता चला जाएगा, डबल होता चला जाएगा। इसमें मतलब सिंगल का कोई मतलब नहीं है। आप कम से कम इसमें थोड़ी सी अपनी आदत बनाए, बहुत ही जल्दी आपका बिजनेस उस लेवल पे चला जाएगा, बुलंदियों पे चला जाएगा। हमारे को पता भी नहीं लगेगा कब मैं इतना बड़ा कारोबार खड़ा हो गया। आगे बात करेंगे दोस्तों। दोस्तों सबसे पहले अपना टी बनाए। टी क्या होता है? 3-4 रोज से आपको समझाया जा रहा है। टी एक ये वाला टी नहीं होता है, एबीसीडी वाला टी नहीं है ये। अपना टी बनाए, टी के ऊपर काम करे। टी क्या होता है? आपने अपनी टीम को ये समझाना, भाई साहब आप ज्वाइनिंग करो, मैं आपके साथ आपकी छत बन के, आप खड़े, मैं आपके ऊपर छत बन जाऊंगा। ऐसे दिन रात आपके साथ मेहनत करने के लिए तैयार हूं और मैं आपका टी का काम करूंगा। अगर जो आप 2 कदम चल के आओगे, मैं आपके पास 4 कदम चल के आऊंगा। अगर जो मैं 4 कदम चल रहा हूं तो हमारी महान कंपनी तो आपके साथ 10 कदम चलने के लिए तैयार है। पर आप 2 कदम चल के तो देखो। टी के बहुत मतलब है। समझने वाला चाहिए, बताने वाला चाहिए। टी के बहुत मतलब होते हैं। कैसे करना है हमने? भले ही हमारे को 50,000 वाली क्लोजिंग से कोई मतलब नहीं, भले हमारे को 2420 वाली क्लोजिंग मिले, पर एक आदत बना लो, 1 क्लोजिंग या 2 क्लोजिंग डेली निकालने की हिम्मत रखे, अपनी टीम के माध्यम से भी और खुद भी। जब तक आपकी टीम ग्रोथ नहीं होती तो अपनी लिस्ट में भी काम जरूरी आपने करना है। 1 ज्वाइनिंग लिखे, 2 निकले, 4 निकले, 6 निकले, तो हमने डेली की आदत बनानी है। जैसे कुलदीप राणा जी को परसों सर का, कल जैसे सर ने मोटिवेट किया, बताया कि एक बार सुरेंद्र सिंह जी ने, हमारा राणी जी उससे बड़े प्रभावित हुए हैं। सुबह निकले तो 4 दिन फील्ड में रहे हैं, प्रोडक्ट भी सेल करके गए हैं और अपनी अटेंडेंस भी लगा के गए। बहुत बढ़िया राणा जी, हम भी आपसे कुछ सीख रहे हैं राणा जी, और ऐसा ही होगा।
तो दोस्तों मैं तो नहीं रखता हमने 50,000 की ही आईडी लगानी है ना, छोटी छोटी आईडी लगा के भी हम बहुत बड़े एक नेटवर्क की तरफ से रख सकते हैं। ये दोस्तों ये तो वही बात है, 50,000 की आईडी हमारे को मिलेगी नहीं और 24 रुपए की हमने आईडी लगानी नहीं, फिर तो वहीं बैठे रहेंगे हम जहाँ बैठे हैं डेली। और दोस्तों हम आज हम एक वो बात करने जा रहे हैं, 24 घंटे में हमने 30 मिनट का समय भी अपने लिए निकालना चाहिए। और 30 मिनट का समय किस लिए? बिल्कुल शांत होके बैठ जाए दोस्तों, अपने दिमाग पे थोड़ा सा फोकस डाले, मैंने आगे करना क्या है, और अपनी 30 मिनट का जो समय है वो अपनी माइंड को बिल्कुल सेट करने के लिए बिल्कुल एकांत में बैठ जाए। 30 मिनट का समय अपनी बॉडी को दे, रिलैक्स करे बॉडी को, और अपना एक नया शेड्यूल 30 मिनट के बाद नया शेड्यूल तैयार करे। हाँ यार उससे मिलना चाहिए। हमने मतलब ये बात नहीं सोचने अपने दिमाग यार उसके पास जाएंगे तो काम नहीं करेगा, क्या पता वो आपसे भी ज्यादा काम कर दे, क्या पता वो आपसे भी ज्यादा काम कर दे। हमने अपने दिमाग में ये बात नहीं लेके जानी है भाई वो नहीं, वो कर नहीं सकता यार, वो तो ज्यादा पैसे वाला, वो कर नहीं सकता। बल्कि मैं एक बात बोलता हूँ, हमारे जैसे गरीब आदमियों के पास टाइम नहीं है, और जो बड़े बड़े साहूकार के भाव फ्री है बिल्कुल, ऐसे मीडियम क्लास के लोगों को पकड़ो जो विश्वास ट्रस्ट भी करे और अमाउंट लगाने के लिए भी तैयार हो जाए। अभी हम चले जाते हैं किसी रिक्शा चलाने वाले के पास, वो बेचारा सारा दिन तो जूझता रहता मेहनत में, और जितना कमाता है, मान लो इसने 400 रुपए कमाया, 150 रुपए तो उसका अपना निजी खर्चा भी है, वो सब छोड़ दे, अपना निजी खर्चा तो छोड़ेगा ना, आप लोगों को पता है। सुबह सुबह उस चीज का नाम लूंगा नहीं, परमात्मा को जान देनी है। 150 रुपए तो अपने निकाल लेता वो, 50 रुपए उसके रिक्शा की सर्विस के भी होते हैं, 200 रुपए में घर चलाता है। ऐसे आदमियों के साथ तो दोस्तों अगर जो हम जाएंगे, देखो हम ये नहीं कहते हैं सभी एक जैसे हैं, अच्छी बात भी है, गरीब आदमी को उठाना भी चाहिए, एक परमात्मा का बहुत बड़ा आशीर्वाद हो सकता है ये, कोई गरीब आदमी रिक्शा चलाने वाला कामयाब हो सकता। तो हमने क्या करना है, मीडियम क्लास को ज्यादातर प्लान करने की कोशिश करनी। मीडियम क्लास जो है वो क्लोजिंग भी ले लेता है, समझदार भी होता है, समय भी होता है उसके पास। तो दोस्तों हमने अपने अपलाइन से छोटी छोटी बातों पे, या अपलाइन ने अपनी टीम से छोटी छोटी बातों पे मनमुटाव नहीं करना चाहिए, बल्कि अपलाइन तो एक उसका गुरु होता है, अपलाइन ने तो उसकी बातें झेलने की आदत डालनी चाहिए। वो नया है, उसको अभी इतनी समझ नहीं है भाई, ये नाराज हो गया तो अपलाइन ने तो कोई बात नहीं यार, होता है। अपलाइन ने तो अपने हिसाब से उसको गाइड करना चाहिए, कभी बुरा अपनी टीम का नहीं मानना चाहिए। आगे चलते दोस्तों, आज हम एक सॉरी, मैं एक बात और बोलता हूँ दोस्तों, हमने बच्चों के लिए कराया क्या आज तक, हमने आज तक बच्चों के लिए क्या क्या है जो कल को हम ना रहे तो बच्चे सारी उम्र हमारे को गालियां देंगे, यार हमारे पिताजी तो ना बहुत नकम्मे थे, इसने वो काम किया वो सफल नहीं, वो काम नहीं आया वो सफल नहीं आया। हमने वो बातें हमने मतलब नहीं कुआनी अपने बच्चों से, वो छोड़ के क्या जाएंगे हम अपनी फैमिली के पास, वो जाना सब ने 2 दिन आगे पीछे, असली घर सबका वही है। कम से कम अपने बच्चों की 3 पीढ़ी का बिजनेस है तो उनके हवाले लेकर जाओ। चलो आज इनकम का सोर्स यहाँ कम है, कल को वो बिजनेस बढ़ता 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 बच्चों के बीच में आएगा तो ये तो बोलेंगे भी हमारे पिताजी जाते जाते को काम करके हमारे 3 पीढ़ियों का सुधार करके। इस चीज में हमने स्पेशल फोकस करना है। और जी मैनेजमेंट की हर बात माननी चाहिए पूरी टीम को, अपलाइन हो टीम हो कुछ भी, मैनेजमेंट अगर जो जून पे कोई अच्छा आदेश कर देते हैं जो मैनेजमेंट के सबकी सहमति उसमें, तो मैनेजमेंट की हर बात माननी चाहिए। मैनेजमेंट जो भी करेगा, मैनेजमेंट एक हमारी डायरी है, मैनेजमेंट ही हमारी माँ है, जीनेक्स कंपनी तो हमारी माँ है ही है, पर मैनेजमेंट भी उसी के साथ टाई अप है, और मैनेजमेंट के साथ ही हमारी प्यारी डायरी भी टाई अप। इन चीजों में हम साथ मिलकर चलेंगे तो बहुत बड़ा काम खड़ा होगा और बहुत बड़ा हमारा बिजनेस का कारवा भी हो सकता है तैयार। बिना अपलाइन के और बिना आदेश के, बिना अपनी डायरी से कोई बाहर काम ना करे। अपने अपलाइन से पूछे सर आज क्या करना है,
और सवेरे एक अपलाइन की भी ड्यूटी पड़ती है। अपने अपलाइन को उठते ही सवेरे 9 9:30 बजे उसको कॉल कर, हाँ बब्बर शेर कितने यहाँ रेडी है। उसको ये नहीं पूछना आप रेडी हो गए क्या, हाँ बब्बर शेर रेडी। वो मजबूरी में बोलेगा सर 5 मिनट तो मैं रेडी हो रहा हूँ। ये नहीं बोलना अरे यार तैयार हो ले चलो तो जाना, नहीं नहीं बब्बर शेर रेडी, क्यों टाइगर हमारे बब्बर शेर हो सब। बोले यार मेरे अपलाइन ने तो मेरे को बब्बर शेर बना दिया, वाकई मेरे अंदर कुछ क्वालिटी है। उसको एहसास कराओ इस चीज का, हाँ भाई उसके अंदर क्वालिटी है। उसको ये नहीं बोलना नहीं तो कुछ यार आप बहुत कुछ कर सकते हो, आपके अंदर बहुत काबिलियत है, आप बहुत बड़ा मतलब एक सेशन चला सकते हो, आप जूम का हिस्सा भी बन सकते हो। उससे बोलो उनको अपने इस कॉपी के ऊपर अपने ड्रीम लिखो, अपने ड्रीम, अपने परिवार के अपने बच्चों का ड्रीम नोट करो यहाँ। भाई अपने बच्चों की क्या रिक्वायरमेंट है, क्या चाहिए बच्चों को, आपको क्या चाहिए, आपकी बीवी को क्या चाहिए, उसको बताओ, उसके ड्रीम जगाओ। जो उसके अंदर ड्रीम अंदर दफनाए गए हैं ना बॉडी के अंदर, अपने हार्ट के अंदर तो अपने ड्रीम दफना रखे उसने, तो उसको निकालो बाहर। आपके ड्रीम क्या है, आपने अपने बीवी बच्चों के लिए गहने बनवाने हैं, बच्चों की अच्छे स्कूल में एजुकेशन होनी चाहिए, बच्चों को टूर भी घूमना चाहिए, इंटरनेशनल टूर भी घूमने चाहिए, बच्चों की हवाई यात्रा भी होनी चाहिए, होगी हो चाहिए कि नहीं चाहिए सर, अच्छा बैंक बैलेंस भी होना चाहिए, आपके पास अच्छी गाड़ी भी होनी चाहिए। ये उनके ड्रीम जगाओ। गाड़ी की इच्छा हर आदमी की है, हर इंसान की है। उसके ड्रीम जगाएंगे तो वो बिल्कुल बढ़ चढ़ के काम करेगा। कुछ ही दिन में, पहले तो 5-10 दिन आप उसको कॉल कर रहे हैं, 5-10 दिन बाद जब उसकी अचीवमेंट निकलने लगी सर वो आपको सोने नहीं देगा, अपने अपलाइन को। ये बात नोट करना दोस्तों, अपने अपलाइन को सोने नहीं देगा वो। अभी तो आज हम जो बच रहे हैं ना, थोड़े से दिन की बात है, मेरे हिसाब से तो आप परेशान हो जाओगे कॉल सुन सुन के लोगों की। वो काम आपका होने वाला है बहुत ही जल्दी। सवेरे सवेरे भाजी अन्न पानी मुंह नहीं लग गया अजे तक, मैं दसदा आने वाले टाइम से फोन सुनने का टाइम वेला नहीं मिलना है किसी भी सज्जन ने, जिन्हें भी टॉप 10 से बैठे हैं ना, फोन सुनने का वेला नहीं मिलना है किसी को भी। तो दोस्तों मैं तो एक ही बात बोलता हूँ, आंखें खोल लो, कान खोल लो, दिमाग की खिड़की खोल लो। पुरानी मेमोरी का जो कचरा हमारे दिमाग में भरा था उसको निकाल दो, अपनी नई मेमोरी भरनी शुरू कर दो। हमारी जूम सेशन पे ट्रेनिंग होती है सवेरे 7 बजे, उस पे आने का कष्ट करे। मैं तो अभी कष्ट ही बोलता हूँ सर, बहुत परेशानी में आते हैं हमारे भाई जूम पे, बड़े दौड़ दौड़ के आते हैं, पसीने छूट जाते हैं उनके, आते हैं अरे सर मैं पहुंच गया, मैं बहुत दूर से दौड़ आया हूँ, सांस चढ़ गई मेरे को। तो यार एक अपने सेशन, आपका तो चैनल है ये, कंपनी हमारे अकेले थोड़ी, हमारे माँ बाप की अकेले ही थोड़ी है यार, कंपनी तो हम सब की है, बराबर के पार्टनर, बराबर के हिस्सेदार है सभी भाई। जितने भी हमारे जिनेक्स के परिवार है सब कंपनी का हिस्सा है। कंपनी ना मेरी है, ना दीपा जी की है, ना बलवंत जी की है, ना सुरेंद्र जी की है, ना दास जी की है, किसी की नहीं है, कंपनी सब की है। अकेला मालिक कौन है, अकेला मालिक तो सीएमडी भी नहीं है, आशा मैम भी नहीं है, हम सब हिस्सेदार है उसके, मालिक सब हम। तो दोस्तों जब हम अपनी खुद की कंपनी नहीं चला सकते तो हम आगे चलाएंगे क्या, परिवार भी नहीं चला सकेंगे इस हिसाब से। तो कम से कम दोस्तों मेरी एक अपील आप लोगों से है, सेशन में जुड़े ज्यादा से ज्यादा। और दोस्तों आइए आज हम सफल होने का एक राज बताते हैं आपको। आंखें बंद करके शपथ लेते हैं। यार रेडी सर? यस सर। सर आप अपने माइक अनम्यूट कर ले प्लीज। यस सर, यस सर। बिल्कुल बिल्कुल। सर आज इतना बड़ा त्योहार है बैसाखी का, मैं इसको साक्षी मान के, जैसे मैं बोलता हूँ सर इसको ऐसे बोलना आप लोगों ने, वाहेगुरु जी का खालसा वाहेगुरु जी की फतेह। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। दोस्तों जो भाई नहीं कैमरा ऑन कर सकते हैं तो शर्म आ रही है तो वैसे को आप रख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, नहीं तो नहीं तो बिल्कुल ऑन कैमरा आ सकते हो। दोस्तों आंख बंद के आज मैं शपथ लेता हूँ अपने अपने इस विश्व त्योहार को लेके, बैसाखी को लेके, बैसाखी को लेके आज से तन मन धन से सर
हम अपनी जिनेक्स 94 में कार्य करेंगे, ये हमारी शपथ है सर। हम अपने जिनेक्स 94 में कार्य करेंगे सर। ये हमारी शपथ है सर। ओके सर। और जो भी अपने देवी देवता को जिसको मानता है, अपने घर को जो भी है, आप उनको साक्षी मान के ये वचन कर सकते हो सर। अपनी आंखें बंद करके अपने मन में भी कर सकते हैं। जी सर। हे देवी देवताओं, हे परमात्मा, हमारे सिलेक्शन, हम आपके दास, आपके बच्चे हैं, हमारे ऊपर कितने कृपा बरसाई। जय सर, जय हो बहुत। थैंक यू सर, थैंक यू सर। वाह जी वाह सर। और सर मेरा सेशन आज खत्म होता है, इसलिए कोई गलती हो तो अपने भाई को माफ कर देना। सॉरी, थैंक यू। थैंक यू सर, थैंक यू सर। और देखिए एसपी साहब के लिए सर क्लैपिंग तो बनती है सर। सभी लीडरों से रिक्वेस्ट है कि एसपी साहब के लिए सर क्लैपिंग तो करे सर, साथ में डांस भी कर सकते हैं सर। देखिए हाँ। इन्होंने सर हमें वो मंत्र दिया है सर, जो आपको कोई भी नहीं दे सकता। आप चाहे कितने मर्जी बड़ी सेमिनार में चले जाना सर, आपको जो ये मंत्र हमारे गुरुजी ने दिया सर, ये मंत्र आपको सर कोई भी नहीं दे सकता। थैंक यू सर। क्योंकि सर ये कोई किताबी ज्ञान नहीं है सर, ये हमारी अंदर से जो भावनाएं निकलती है ना सर, जो हम फील्ड में जाते हैं, जो हमारी भावनाएं कंपनी के प्रति है सर, ये सर वो जज्बा हमें दिखाई दे रहा है सर। क्योंकि सर किताबी ज्ञान तो कोई भी दे सकता सर, कोई भी दे सकता है। और जो हमारे आज एसपी साहब ने सर इतने अच्छे सर हमें पॉइंट बताए सर, ये मैं सर गारंटी के साथ लिख कर दे सकता हूँ सर। अगर ऐसे पॉइंट आपको कहीं पर मिल जाए तो सर मुझे आकर पकड़ लेना। जो इन्होंने सर एसपी साहब ने हमें जो पॉइंट बताए हैं, अगर हमने इन पर ही सिर्फ और सिर्फ इन पर ही फोकस कर लिया तो हम बहुत जल्दी सक्सेस हो सकते हैं। दोबारा से हम एसपी साहब का बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं, जिन्होंने हमें इतनी सारी जानकारी दी। और हम हमारे सरदार दीप सिंह का भी सर स्वागत करते हैं। वाहेगुरु जी, बैसाखी की हार्दिक शुभकामनाएं। हमें पता लगा था कि आप गुरुद्वारे साहब गए हुए थे, जी मैडम सर। से बात हो गई थी जी आपकी एब्सेंट में। आपकी सर प्रेजेंट लग गई है वैसे सर, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। थैंक यू सर, थैंक यू सर। तो सभी को, आगे दोबारा साहब चल गया, उसकी तो अटेंडेंस वैसे लग जाती है। हाँ जी, यस सर, यस सर। सभी को सत श्री अकाल, विसाखी की और खालसा साजना उसकी बहुत बहुत बधाई हो। आप सभी लीडर का हार्दिक अभिनंदन, स्वागत है दोस्तों। आप समय निकाल के आते हो। एसपी साहब ने बहुत अच्छी आज तरीके से बताया दोस्तों। किसी गरीब आदमी को दान देने से अच्छा है उसको 10,000, 15,000, 50,000 रुपए कमाने जोगा कर दो दोस्तों, वो आपको जिंदगी में गुण गाएगा। कंपनी देखो, हम सभी को पता है कि कंपनी का प्लेटफॉर्म बहुत स्ट्रॉन्ग है दोस्तों, बस मेहनत करने की जरूरत है आपको। और हमारे जितने भी अब लीडर साहबान आते हैं, मैं उनसे रिक्वेस्ट करूंगा कि वो जो ये हमारी शाम की मीटिंग होती है उसमें भी आए। सुबह की मीटिंग में तो हम आते ही आते हैं, तो ज्यादा ना बोलते हुए, टाइम थोड़ा ज्यादा हो गया, फिर अगले सेशन में कुछ आपसे बातचीत करेंगे। इतना कहते हुए धन्यवाद, सत श्री अकाल। थैंक यू सर, थैंक यू, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो सर टाइम का विशेष ध्यान रखिए, जैसे कि हमें हमारी मीटिंग जो सुबह प्रॉपर 7 बजे और रात को हमारी जो प्रॉपर 8 बजे स्टार्ट होती है, तो सर टाइम का विशेष ध्यान रखें सभी लीडरों से मेरी हाथ। कुलदीप राणा जी जी, सर। 1 मिनट का समय बलवंत सिंह जी को, उसके बाद सुरेंद्र सर को लाके फिर उसके बाद मीटिंग वाइंड अप करो आप। ओके सर, ओके ओके सर। चलो सर, अब हम बलवंत सर जी को भी नमस्कार करते हैं। सत श्री अकाल, राम राम, गुड मॉर्निंग सर। सर मैनेजमेंट से रिक्वेस्ट है कि हमारे ग्रेट लीडर और हमारे सर जी का सर इनका जो माइक को अनम्यूट किया जाए। इनके भी सर हम विचार सुनना चाहते हैं सर। काफी दिनों को सर इनके हमने विचार नहीं सुने सर। सर माइक अनम्यूट कीजिए। मैनेजमेंट से रिक्वेस्ट है जी कि हमारे सरदार बलवंत सिंह जी का माइक जो अनम्यूट किया जाए। ये बहुत जबरदस्त लीडर है सर, फतेहगढ़ साहब से बहुत ही जबरदस्त लीडर हैं, बहुत अच्छी नॉलेज रखते हैं। तो मैनेजमेंट से रिक्वेस्ट है कि इनका माइक प्लीज अनम्यूट कीजिए। सर कुलदीप सर राणा जी, मेरी तरफ से सभी को सत श्री अकाल जी, नमस्कार जी। और इस बैसाखी के शुभ दिहाड़े किया, खालसे के प्रकाश दिहाड़े किया जी, आप जी को सभी को लख लख बधाई हो जी। सर मैं भी आपके साथ हूँ। थोड़ा बात ऐसी है जी, मैं इसको घिरना के रूप में लेता रहता हूँ, जो कैमरा बंद रहता है, इसी करके मैं काम आता हूँ आपके बीच में।
बात ऐसी है, कंपनी कोई माड़ी नहीं होती, कोई भी प्लेटफॉर्म में माड़ा नहीं होता, उसमें मानने वाले काम करने वाले माड़े होते हैं। किया कुछ नहीं है तो बिना किए तो कुछ जय जयकार होने वाला नहीं है। हम आपके साथ हैं, मैं तो बहुत कुछ सीखा हूं इससे। अभी तो ये वाइट कलर हुआ है, ये धूप के साथ नहीं हुआ जी, ऐसे चलते चलते ही हो रहा है। सर थैंक यू आपका, जो मेरे को इतना समय बोलने का दिया। आपके साथ तो सर दोनों टाइम आया करूंगा जी। भाई एक प्यार की बेनती, अब फेस टू फेस बात हो तो फिर बात अच्छी बनती है, नहीं तो व्यर्थ है काम। वादा सर, पर साथ ऐसा है सर, जैसे सीनियर लीडर हैं, जो वो कैमरा बंद करे तो किसी को क्या सिखाएंगे। मैं बोल रहा हूं तो मैं ही बंद कर दिया तो क्या सिखाएंगे जी। आना थोड़ा पड़ेगा, और बात आंखों से जब सामने बैठकर करेंगे ना जी, उसकी दूसरे के ऊपर प्रभाव पड़ता है जी। बिल्कुल सर, नहीं तो बेकार रह जाता है सिस्टम। थैंक यू सर, थैंक यू जी। बलवंत सिंह जी, आप तो वैसे भी जो सोशल को मॉनिटर बनाया गया, आपको सबको हैंडल करने का आपको एक जिम्मेवारी। एसपी साहब, मैं 14 दिन बाद घर में आया हूँ, गुरदासपुर अमृतसर एरिया फिरोजपुर लगा के। खालसा जी के पास अपना, ये हमारे खालसा जी सरदार बलवंत सिंह जी के पास मैं 2 दिन के बाद सर इनके पास जाने वाला हूँ। इनसे बात करके जाऊंगा और प्लानिंग ऐसी करेंगे, अब की बार जबरदस्त प्लानिंग होगी। फतेहगढ़ साहब का नाम मैं बता रहा हूँ सर, इंडिया में लिया जाएगा, इंडिया के 2 दिन के बाद प्लानिंग करने जा रहा हूँ सर इनके पास में। अभी भी वर्ल्ड में नाम लिया जाता है फतेहगढ़ साहब का, शहीदों की धरती है फतेहगढ़ साहिब। बिल्कुल सर, केसरिया रंग आपकी मतलब जो आप सरताज बनाया है ना, ये यहीं से मान्यता हुई है। जी सर, जी सर। तो कुलदीप राणा जी आगे जी सर, प्रमोटर जी को बता देना, फिर उसके बाद वाइंड अप करना आपने। ओके ओके सर। तो सभी का बहुत बहुत धन्यवाद हमारे सरदार बलवंत सिंह जी को, जिन्होंने हमें इतनी अच्छी जानकारी दी। तो अब हमारे जो नेक्स्ट लीडर है, हमारी कंपनी के प्रमोटर और हमारे बहुत ही जबरदस्त लीडर, जो हमें टाइम टू टाइम हमें बताते रहते हैं कि हमें कैसे सक्सेस होना है, कैसे हमें जी नेक्स्ट 94 को उन बुलंदियों तक लेके जाना। सर शिवेंद्र सर जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है जी नेक्स्ट 94 प्लेटफॉर्म पर। थैंक यू कुलदीप राणा जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और सबसे पहले विजय एसपी जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने बहुत जबरदस्त तरीके से आज मीटिंग को थैंक यू सर बहुत अच्छे से मैनेज किया। और आपने जो भी चीजें बोली वाकई बहुत जबरदस्त चीजें बोली आपने। और जैसे कि पता है कि जूम का जो टाइम है वो 7 बजे से लेके 8 बजे तक का होता है, तो बस मेरी तो एक ही रिक्वेस्ट है, और मुझे नहीं लगता कि मुझे कुछ आज ज्यादा बोलने की जरूरत है। तो मेरी बस एक ही रिक्वेस्ट है कि टाइम का और टीम का, जब जो आपने टी वाली बात बोली, टीम में बहुत सारी चीजें आती है, बात मेरे को बहुत अच्छी लगी, क्योंकि कहीं ना कहीं सामने वाले के सोचने पे, सामने वाले के फील करने पे डिपेंड करता है। टी का मतलब होता है आपका टीम, टी का मतलब होता है आपके टारगेट, टी का मतलब होता है आपका टाइम। अगर देखा जाए तो टी का मतलब ही होता है कि बिजनेस को अगर एक सही ढंग से चलाया जाए, तो आप टी का ही फॉलो कर लो तो आपका 75% बिजनेस तो निकल जाता है। ठीक है, तो इन चीजों में टीम का, टाइम का और अपना जो टाइम है उसको देखना बहुत ज्यादा जरूरी है, अपनी टीम को भी देखना बहुत ज्यादा जरूरी है। इन सारी चीजों के साथ अगर हम काम करेंगे तो कहीं ना कहीं हमारी जो सक्सेसता है वो और भी ज्यादा होगी और हम और भी ज्यादा आगे जाएंगे। तो बस मेरी रिक्वेस्ट एक ही है कि सबसे है, दीप सिंह जी से भी है, कुलदीप राणा जी से भी है, एसपी साहब से भी है, बलवंत सिंह जी हमारे बहुत अच्छे लीडर हैं और मतलब खुले दिल के आदमी हैं। जैसे बात करते हैं तो मुझे काफी अच्छा लगता है, और इधर से भी अच्छे नेटवर्कर भी हैं और बढ़िया काम निकालेंगे, ये मेरे को पता है फतेहगढ़ साहब से बहुत अच्छा काम निकालेंगे ये भी। तो मेरी आप सभी से बस एक ही रिक्वेस्ट है कि सुबह का जो टाइम होता है और शाम का जो टाइम होता है, प्लीज आपके साथ जितने भी लोग हैं, आपकी टीम जितने भी लोगों की है, एक बार आप उनके टच में जाके उनको कांटेक्ट करके उनको जूम सेक्शन पे लेके जरूर आइए। दीप सिंह जी, आपसे भी रिक्वेस्ट है, क्योंकि आपकी टीम काफी है मुझे पता है, और लेकिन शायद या तो फिर प्रॉपर उन तक नहीं पहुंच पा रही, चलो अभी तक आप बिजी भी थे थोड़ा। तो टीम को जितना ज्यादा आपके टीम होगी आपके जूम सेक्शन पे, उतना ज्यादा आपका बिजनेस बड़ा होगा। अगर आप अकेले जूम पे आप होगे, हर रोज आप 1 या 2 लोग होगे, तो आपका बिजनेस में जो क्लोजिंग मिलेगी वो 1 या 2 ही लोगों से मिलने वाली है। लेकिन अगर 10 लोग होंगे तो मैं गारंटी के साथ बोलता हूँ 10 में से अगर 10 की क्लोजिंग ना मिली तो 10 में से 8 लोग ऐसे होंगे जो आपके बिजनेस को बड़ा करेंगे। एंड थैंक यू सो मच।
आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद कि आप लोग टीम में आते हो और अच्छे से हर चीज को मैनेज करते हो। थैंक यू सर, थैंक यू। आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमारे कंपनी प्रमोटर जी ने इतने अच्छे में जानकारी दी। तो सर अब हमारा टाइम भी हो चला है, तो बस सिर्फ 1 मिनट बाकी है। तो तब तक हम जयकारा लगाते हैं, जय भारत, जय जिनेक्स, जय जिनेक्स 94 सर। चाहिए जी हम सर, अगर हम जय जय करे कार करेंगे तो सर फिर हमारी कार तो सर अपने आप ही हो जाएगी सर, फिर तो सर हमें टाइम का पता नहीं लगना सर। जय जयकार में सर वो ताकत है, वो हिम्मत है सर। अगर हम सुबह से हम जय 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 बोलेंगे सर, तो हमारे पे जी नेक्स्ट उस बुलंदियों तक जाएगी सर, जहां तक सर किसी ने सोचा भी नहीं होगा सर, सोचा भी नहीं होगा। तो सभी को नमस्कार, गुड मॉर्निंग, सत श्री अकाल, राम राम। प्रदीप राणा जी प्लीज एक सेकंड और लूंगा। हाँ जी, हाँ जी सर फतेहगढ़ साहब से जिनेक्स का नारा लगाएंगे। फतेह है जिनेक्स। फतेह है जी नेक्स्ट। यस, फतेहगढ़ साहब